Unfer Super 50 coaching at mahin pen phirang ke me kami toklang amo ka Charlie ke thega hin hello munira kayalong ka theang ami thing tonglu lasi ki thurmi a ove mate loka Charlie research jang at maphan aprang along toklang amo asose kapathe kapari nang jia phan pu mathapon si alang li tumpen Unfer Super 50 coaching adim hojai Kedia Road LIC building ang songalong ningkan ke thamaprang pen parjapon lo lasi bang so puthak loka Charlie mate ke thek pen JEE NEET CEE kapa Charlie pon long je puthak Unfer Super 50 atma hin pen phirang ke me ingni ponsi kenang sodalam ke jaipon ke lapen amperta surihini ren kora truck se pharmana phan ke dam tanga porahut admission ki pitang atma phan non ke bang bom mati jongi phai creeply erni satlang pedopon poputa alang li tumpen thanpon lapen bang so satlang kepada ponja dim jengkha West Karbi Anglong Kalapani Hatsingi Mari Udali Kaki Nakhuti lapen Muraghar long truck sia dimalongsi surihini ren kora truck sia long kachari dun long japan satlang pedopon pusi alang li tumpen thanpo wothalang so pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong First of all, I am very much thankful for your valuable time and support. Your contribution, cooperation for us means a lot. Thank you so much again to all of you. Before proceed, let me briefly introduce myself. My name is Hilal Bhatt. Currently, I am working with Unfer Super 50 from last 3 years as academics head. So this was brief about myself. Now let's talk about Unfer Super 50. But before that, मैं थोड़ा अपने फाउंडर्स के बारे में बात करूंगा. इस इंस्टीट्यूट को बनाने वाला जिनका विजन था, जिनका मिशन था, वो मौलाना मुश्ताक अनफर साहब है, फारूक अनफर साहब है एंड असलम अनफर साहब है. ये 3 हमारे इंस्टीट्यूट के पिलर्स है जिनका ये विजन था, जिनका ये मिशन था. हमारा बस काम था इस इंस्टीट्यूट को हम रन करना. मेरा जो स्टाफ है, हम जो है टीचर्स है, जितना भी मैनेजमेंट स्टाफ है, लेकिन इस पे हाथ रखने वाले जितने भी है वो हमारे मौलाना मुश्ताक अनफर साहब है, फारूक अनफर साहब है और असलम अनफर साहब है, जो तारीफों के बिल्कुल मोहताज नहीं. आप सब उनको अच्छे से जानते हो. मौलाना मुश्ताक अनफर के बारे में अगर मैं बात करूंगा, वो जितने हार्ड वर्किंग है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं उसको कैसे बयान करूं. मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मैं असलम अनफर की बात करूं, जो ग्राउंड जीरो से मॉनिटर कर रहा है हर एक सिचुएशन फ्रॉम लास्ट 3 years, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या जरूरत है, क्या हम मुझे जाना चाहिए, किस पॉइंट पे मुझे डिस्कस करना चाहिए, हर एक चीज वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं. सो अगर मैं अनफर सुपर 50 की बात करूं, हमारा एक मिशन है, एक विजन है, एक कमिटमेंट है बच्चों के साथ कि उनका फ्यूचर संवारने के लिए हम यहाँ पे एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उन बच्चों के लिए जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है. लाइक हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट है, जेई है, CUET है. जैसे नीट एग्जाम वाले बच्चे डॉक्टर्स आगे जाके फ्यूचर में डॉक्टर्स बनते हैं. हमारे इस साल अगर आपने देखा होगा कि इस साल हमने एक फेलिसिटेट प्रोग्राम कराया, जो एक प्राउड बात मेरे लिए है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पहले ही फेलिसिटेशन की है इस इंस्टीट्यूट की इस साल, जहां पे हमारे बच्चे बहुत सारे अभी करंटली जो अभी GMCH आसाम गुवाहाटी में बैठे हैं, अभी डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में बैठे हैं और बहुत सारे बच्चे कोकराझार में बैठे हैं हमारे. ठीक है, तो हमारी है कि हमने पहली फेलिसिटेशन की है और उसमें हमने डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं. 2026 एंड 27 सेशन के लिए एडमिशंस का क्या अभी बात चल रहा है, मतलब कब तक एडमिशन ले पाएंगे? बिल्कुल सर, इसका मैं आंसर आपको ऐसे ही करूंगा कि हमारी जो अभी है, हम फेज 1 मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं लोअर असम और कार्बी आंगलॉन्ग में, जो कि शार्प एट 11 AM को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 December 2025. तो खास करके वो 7, 6 और 9 के लिए जो आप लोगों ने प्रिपेयरिंग लिया है, बिल्कुल उसका मतलब एडमिशन कब से शुरू होने वाला है और मतलब कैसे प्रिपेयरिंग ले रहे हैं? बिल्कुल सेम प्रोसीजर. उसके लिए भी हम एक टेस्ट लेने जा रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट. तो स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू ही हम आपको उनको यहाँ पे हम एडमिशन दे रहे हैं. 14 को कहाँ होगा? 14 में लोकेशन अलग अलग है. उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बता दीजिए, एरिया बता दीजिए. कार्बी आंगलॉन्ग में तो हमारा उदाली में हो रहा है जी,
खाकी में हो रहा है, नाकोटिक। काला पानी में हो रहा है, वेस्ट कार्बिंग में हो रहा है। ये कुछ कुछ जगहों पे जो हम 14 को टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो ये टेस्ट जो होगा ये फेज 1 है। इसके बाद और फेज आने वाले हैं, कमिंग फेजेस हम आने वाले हैं जो हम कंडक्ट करा रहे हैं होजाई में अपने सेंटर में। ये जो टेस्ट हो रहा है इससे कौन सा क्लास में एडमिशन होगा? ये टेस्ट जो है ये पर्टिकुलर हम क्लास 10 के लिए ले रहे हैं जो 11th में आने वाले हैं। ओके, हाँ। तो कौन से मतलब जो जो अभी बोर्ड एग्जाम अपियरिंग स्टूडेंट है वो? Appearing student, जो क्लास 11 में आने वाले हैं, क्लास 10 वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम के बाद अब 11 में आने वाले हैं। ओके जी। जी, ये तो ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का जो हाई स्कूल में जो आप लोगों का यहाँ पे चलता है जैसे 7, 8, 9, 10 से, तो पता चला है कि आप लोग इस बार 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल। तो इसका क्या अपडेट है? वही सेम अपडेट है कि इनका जो एक बार बोर्ड एग्जाम हो जाए, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ से हम भी इनका टेस्ट कंडक्ट कराने जा रहे हैं। इनका टेस्ट रहेगा, टेस्ट के बाद हम फिर बच्चों को एडमिशन उस बेस पे दे रहे हैं। कैपेसिटी कितना होगा? कैपेसिटी हमारी है, हम इजीली 500 बच्चों को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। फ्रॉम क्लास 7 इजीली अकोमोडेट विद हॉस्टल फैसिलिटी एज वेल विद फूड फैसिलिटी। वी कैन इजीली अकोमोडेट 500 स्टूडेंट्स। आरोग्य सेक्टर